किसी समय ये पूरा बालाघाट का क्षेत्र जब मैं छोटी थी तो यहाँ पे पूरा गोंडी बहुल था, यानी सिर्फ गोंडी बोली बोली जाती थी। बाहर से जो अधिकारी आते थे उनको गोंडी बोली सीखना पड़ता था, तब वो यहाँ काम कर पाते थे। दूसरी भाषा हम नहीं समझते थे और आज ये स्थिति हो गई है कि हमारी गोंडी बोली बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर पहुँच गया है। हमारे किसी भी संस्कार में ब्राह्मण का प्रवेश नहीं है, लेकिन आज क्या हो गया, 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं ना कि भैया 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, यहाँ के गोंड लोग अपने संस्कारों में ब्राह्मणों को शामिल कर लिए हैं, ब्राह्मणों से अपने संस्कार करवा रहे हैं। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। वो भीमल पेन का एक स्थान है, हमारा पेन थाना एक ही है, उनका जन्म स्थान पूरे भारत में एक ही है जन्म स्थान, वो बैहर में है जिसमें ब्राह्मण का कब्जा है। ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाते यहाँ का गोंड समाज क्या कर रहा है? और सबसे पहले वहां ब्राह्मण को प्रवेश किस गोंड ने दिया? उसके पास समय हो तो मुझसे बात करें। जब हमारे किसी संस्कार में ब्राह्मण का प्रवेश नहीं है, जन्म मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार, शादी, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, तीनों में हमारे ब्राह्मण का प्रवेश नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती उनको घुसेड़ लिया है और 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हो। संविधान, किस मुंह से संविधान की बात करते हैं आप लोग? किस मुंह से जय भीम की बात करते हैं आप लोग? यहाँ आधे लोग वो होंगे जो अभी यहाँ से घर में जाके और घंटी बजा बजा करके गणेश लक्ष्मी की आरती करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। हमारी महिलाएं बिना भगवानों के दर्शन किए हुए, मंदिरों के दर्शन किए हुए, उनका पूजा पाठ पूरा नहीं होता है। किस मुंह से जय भीम कर रहे हैं? सिर्फ सम्मेलन में शामिल होना ही पूरी बात नहीं होती है। आपको पता है भीमराव अंबेडकर जी ने इसकी मनुस्मृति को क्यों जलाया? क्यों जलाया था? कुछ पता भी है? इसका यह मतलब हुआ कि मनुस्मृति को इसलिए जलाया था कि हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन हमारी बेटियां अभी गरबे में नृत्य करती हैं। अभी तो यहाँ बहुत अच्छे से बात की उन लोगों ने, संविधान की अनुसूची पढ़ाई यहाँ पे, और यही बेटियां हमारी जाकर के गरबे में नाचती हैं। जय भीम कहोगे और जय श्री राम भी कहोगे, दुर्गा बिठाओगे, गणेश बिठाओगे। ऐसा दोगले बात करने की वजह से ही हमारी दुर्गति है। यह दोगलेपन की वजह से हमारी ये दुर्गति है, जो हमारे बच्चों को मटके से पानी पीने की वजह से, नादान बच्ची जिसको जाति पाति पता नहीं था उसको मार डाला पीट पीट के। यहाँ बहुत बड़ा दुर्गा गणेश बढ़ाते हैं मैडम। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, दुर्गा गणेश कैसे बिठाते हैं यहाँ पे? कौन बिठाता है? कौन जाता है वहां दर्शन करने? कौन चंदा देता है वहां पे? कौन चंदा देता है वहां पे? हम ही लोग देते हैं ना। कितने ब्राह्मण बनिए हैं यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर? कौन पैसा देता है वहां पे? कौन दर्शन करने जाता है? कौन मंदिरों के दान पेटियों में अपनी कमाई डाल रहा है? संकल्प करो, किसी भी मंदिर के दान पेटी में 1 रुपया नहीं डालोगे। बहुत बढ़िया, हम संकल्प करते हैं। किसी मंदिर के दान पेटी में 1 रुपया नहीं डालोगे। और ये जितने गोंड यहाँ बैठे हुए हैं, मैं SC OBC को भी कहना चाहूंगी, लेकिन शायद वो मुझे पता नहीं समझते हैं कि नहीं समझते, लेकिन मैं हर जगह बताती हूँ कि ब्राह्मण से संस्कार बंद करो। जब हमारी संस्कृति हमारे पुरखों ने दी हुई है पुराने समय से, क्यों जबरदस्ती ब्राह्मणों के पीछे भाग रहे हो? और किस मुंह से मन से आप जय भीम कहते हो? मन से आकर के नौटंकी करना जय भीम की, और घर जाकर के पूजा पाठ करना। आपके घरों में 1-1 बोरी तक के हिंदू धर्म का सामग्री होगा, यंत्र मंत्र ग्रंथ। अभी आधे लोगों के शरीर में ब्राह्मण का धागा बंधा होगा। शर्म कीजिए। किस मुंह से शामिल हुए हैं यहाँ पे? ये व्रत उपवास करना, ब्राह्मण को प्रणाम करना। ब्राह्मण कहता है कि इतना दान करो तब आपका स्वर्ग में रिजर्वेशन होगा। स्वर्ग जाना है, वहां के लिए रिजर्वेशन के लिए अगर उपवास करती हो, दिन भर उपवास करती हो, तो इतना दान करो तब आपका रिजर्वेशन होगा। और हमारी माताएं अपने पति के खून पसीने की कमाई ले जाके या तो दान पेटी में डालेंगी या ब्राह्मण के यहाँ डालेंगी। या अरे वही पैसा आप अपने खुद के समाज के लिए लगाइए।
सबसे तो दुर्गति हमारे समाज की है ना, स्टेट से ओबीसी की। उनके बच्चे तो विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और वो हमारी शिक्षा संस्कृति सबको नष्ट कर रहे हैं। मतलब इतनी बुरी तरह। और वो बैगा टूर्नामेंट होता है यहाँ पे कई सालों से, सरकार से करोड़ों रुपए उसके लिए सैंक्शन होता है। बैगा टूर्नामेंट, बैगा ओलंपिक, संरक्षित जनजाति है, वो खत्म कर दिया। वैसे इंजेक्शन लगा करके उसको नसबंदी कर करके थोड़े से बचे हैं बेचारे मुट्ठी भर। उनके नाम से करोड़ों रुपए सरकार सैंक्शन करती, किसके लिए? बैगा ओलंपिक के लिए। इतने सालों में कितना, कब से हो रहा है ये बैगा ओलंपिक? कितने साल हो गए? बंद कर दिया। आदिरण उस बैगा के नाम से पैसा खा करके जो शरणार्थी हैं वो करोड़पति हो गए, और वो बैगा आज भी लंगोट में है। बैगा आज भी लंगोट में है, बेचारा जंगल जाता है लकड़ी काटने, कोदो कुटकी करके, जस्ते से जावा पी करके और अपना गुजर बसर कर रहा है। उसके नाम से पैसा खा करके ये शरणार्थी लोग, बाहर से आए हुए लोग करोड़पति हो गए। हमारा वोट देख रहे हैं कि वो करोड़पति हो गए? नहीं जी, हम तो दुर्गा करें, बिना दुर्गा में नंगे पैर पूजा किए हुए तो हमारा काम नहीं चलता है। गणेश जी का हम ये देंगे। जब हम मना कर सकते हैं कि हमारी संस्कृति नहीं है, हमको नहीं देना, हमको चंदा, आपको रामायण करोगे सावन में? आर्य पुत्र राम तुम्हारा बाप कब से हो गया? आर्य पुत्र राम तुम्हारा बाप कब से हो गया? आर्य कब से हो गए? कौन सा घोटाला हुआ तुम्हारे खानदान में? आर्य पुत्री दुर्गा तुम्हारी मां कब से हो गई? बताओ ना, है कोई तो अभी आके जवाब दो मुझे यहाँ पे, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए भी जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी बात खत्म कर रही हूँ, अभी निकलना है मुझे। आर्य पुत्री दुर्गा तुम्हारी माँ कैसे हो गई रे गोंडो? बताओ मुझे। और ST SC OBC भी, वो भी बताएं जरा, उनकी माँ कैसे हुई वो? जब हम आर्य नहीं है तो वो हमारी माँ कैसे हुई? जब हम आर्य नहीं है तो आर्य पुत्री लक्ष्मी हमारी माँ कैसे हुई? कैसे पूछते हो तुम? कभी आपके खानदान में 8 हाथ 10 हाथ वाले बच्चे पैदा हुए? नहीं। कभी 8 हाथ 10 हाथ वाले बच्चे पैदा हो तो खड़े होके बोलना ना, हाँ मेरा दादा था 8 हाथ वाला, मेरी मौसी थी 4 हाथ वाली। बताओ मेरे को, ये 8 हाथ 10 हाथ वालों की मूर्ति और फोटो तुम्हारे पूजा स्थल में क्या कर रही है? कैसे पूछते हो उनको? आदमी का शरीर और जानवर का सिर पैदा हुआ कभी तुम्हारे घर में? जब पैदा नहीं हुआ तो आप कैसे पूजा कर रहे हैं उसको? ये वही है, ये वही है, संवैधानिक अधिकार है, 13 का 3 संवैधानिक अधिकार है। क्या मांग रहा है? रूढ़ी। रूढ़ी है ही नहीं है तुम्हारे पास में, तो कैसे बोलोगे कि हम इस भूमि के मूल बीज हैं? बहुत लोगों की जाति प्रमाण पत्र खत्म हो गई है, नंबर है आप लोगों का, भाषा तो छोड़ दिए, संस्कृति भी छोड़ दिए। अनुच्छेद 13 का 3 हमसे रूढ़ी मांग रहा है। किससे? अगर आप खुद को बोल रहे हैं हम मूल बीज हैं, तो कहां है? इसीलिए वनवासी बना दिया तुमको। कुछ है ही नहीं है अब तुम्हारे पास में, ना भाषा है ना संस्कृति है, तो वनवासी नहीं कहलाओगे। भीमराव अंबेडकर ने जलाया मनुस्मृति। क्यों जलाया? क्यों जलाया? कि इस चीज को छोड़ें। लेकिन हम अभी भी लादे लादे डूब रहे हैं, और हम सोचते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। कैसे होगा? कैसे होगा? जब 2 नाव पे सवारी करोगे, मन से जय भीम बोलोगे और घर जाके पूजा पाठ करोगे, तो नहीं हो सकता इसका कोई तोड़ नहीं है। और ये संविधान के अंतर्गत ही बोल रही हूं। रूढ़ी परंपरा सबकी परंपरा है, SC की परंपरा है, OBC की परंपरा है, नहीं है क्या? आपके बाप दादाओं ने कभी ब्राह्मणों से संस्कार करवाए थे? आप कैसे घुस गए उस चीज में? हाँ, कैसे घुस गए? यादव लोगों का मुझे मालूम है, वो अभी भी जब आप लोग अपने पेनों की पूजा करते हैं, देवों की पूजा करते हैं अंदर कमरे के अंदर, तो वहां ब्राह्मण नहीं होता, कोई नहीं बुलाता, हमारे यहाँ नहीं होता वहां ब्राह्मण। अब